आदाब दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एक ही मुद्दे पर एक ही विचारधारा के लोगों की अलग अलग राय आए तो ताज्जुब होता है, दुख होता है, कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही है। मैं बात कर रहा हूं मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद की। क्योंकि दोस्तों मुद्दा था महिला पहलवानों की गिरफ्तारी, था मुद्दा था नए संसद की बिल्डिंग के उद्घाटन का। लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का तेवर अलग और बहन जी का तेवर बिल्कुल ठंडा था। इस पर मैं आज बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो इस पर विस्तार से मैं बात करने वाला हूं, लेकिन सबसे जरूरी मैसेज है साक्षी मलिक का। साक्षी मलिक लिखती हैं, सभी देशवासी जिन्होंने अब तक साथ दिया उनका दिल से आभार। हमारा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। इंसाफ की लड़ाई में हार मानने वाले नहीं हैं। जल्द आंदोलन का अगला प्लान आपको बताएंगे। यानी जिस तरीके से धरने को खत्म किया गया, जबरन तरीके से खत्म किया गया, उसको लेकर महिला पहलवानों के ऊपर एफआईआर भी हुई है, लेकिन महिला पहलवान हटने को तैयार नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रही साक्षी मलिक की बात। अब मैं एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। कांग्रेस की तरफ से बहुत ही मारक ट्वीट आया, वो देखिए। यहां पर लिखा गया है, न्यू इंडिया क्या है। कांग्रेस ने इसको अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। लिखा है न्यू इंडिया। उसमें दो तस्वीरें आपको दिख रही हैं। एक तस्वीर में आरोपी शान से घूम रहा है, दूसरी तस्वीर में पीड़ित जो है पुलिस हिरासत में है। तो कांग्रेस ने कहा यह है मोदी जी का न्यू इंडिया। आप देख रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर पॉक्सो केस में एफआईआर है, पॉक्सो एक्ट में एफआईआर है, वो संसद की सैर कर रहे हैं, नई संसद की सैर कर रहे थे। और जो हमारी पीड़ित पहलवान हैं, जो आंदोलन कर रही थी 23 अप्रैल से, उन्हें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, रौंदा गया धरने को। तो दोस्तों ये है। एक और ऐसा ही ट्वीट है जहां पर लिखा है कांग्रेस ने कि 2016-2023 में बहुत अंतर आ गया है। बीजेपी से बेटी बचाओ। 2016 में नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खट्टर साहब साक्षी मलिक के साथ दिख रहे हैं। दूसरी तरफ 2023 में क्या हालात है वो दिख रहा है यहां पर। बेटी बचाओ बीजेपी से ब्रांड एम्बेसडर। तो ये है कांग्रेस का ट्वीट। तो दोस्तों अब मैं गोदी पत्रकारों की बात कर लेता हूं, गोदी एंकरों की बात कर लेता हूं। जो घटनाएं घट रही थी देश में, महिला पहलवानों की गिरफ्तारी का मसला हो या जिस तरीके से उन्हें बर्बरता की गई उनके साथ, लेकिन जो गोदी पत्रकार थे उस समय क्या कर रहे थे उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है, लीक हो चुकी है तस्वीर। ये तस्वीर आप देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अमित शाह बगल में बैठे हैं, उसके बाद अमीश देवगन बैठा हुआ है, उसके बाद सुधीर चौधरी बैठे हुए हैं। तो ये एक ही टेबल पर हैं। पीयूष गोयल साहब भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और तीन हाथ आपको दिख रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी भी यहां पर नजर आ रही है। यानी तीन गोदी पत्रकार, तीन गोदी एंकर यहां पर आपको डिनर में नजर आ रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, ये पूरी जो बीजेपी की तरफ से पार्टी थी, इसमें आज तक के अरुण पुरी साहब, उनकी बेटी कली पुरी और तमाम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी को हमने बताया, अंजना ओम कश्यप भी कली पुरी के बगल में नजर आ रही हैं। तो जिस समय बेटियों की आवाज उठानी चाहिए थी, बेटियों के साथ खड़े होने चाहिए था, उनकी धरना स्थल पर जाकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, ये लोग लुत्फ ले रहे थे, मजे ले रहे थे दोस्तों। तो ये है गोदी पत्रकारों का असली चेहरा। तो दोस्तों अब हम आते हैं मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दे पर आते हैं तो नए संसद का उद्घाटन का मौका हो या फिर महिला पहलवानों की गिरफ्तारी का मसला हो, उस पर मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिससे कहा जा रहा है कि जो बीएसपी सुप्रीमो बहन जी हैं बहुत ज्यादा बदल गई हैं। क्यों बदल गई हैं मैं आपको बताने वाला हूं। अब उनका ट्वीट आप देखिए। मायावती जी का ये ट्वीट था जहां पर उन्होंने नए संसद का जो उद्घाटन था प्रधानमंत्री के द्वारा, उसका इन्होंने स्वागत किया था। और ये भी कहा था कि आदिवासी महिला से और ये भी कहा था कि आदिवासी महिला के सम्मान से जोड़ना ये गलत है और जिसने इसे बनाया है उसे उद्घाटन करने का अधिकार है। ये मायावती जी का ट्वीट है। तो ये तो संसद पर इनका ट्वीट था। अब सुनिए मायावती जी ने जो महिला पहलवानों की बर्बरता पर ट्वीट किया है, दोस्तों इसकी भाषा जरा सुनिएगा ध्यान से। बहुत ही सरल भाषा है, कोई तेवर इसमें नजर नहीं आ रहा है। क्या लिख रही हैं, विश्व कुश्ती में भारत का नाम रोशन करके गौरवपूर्ण स्थान पाने वाली भारतीय बेटियां कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख पर
यौन शोषण के गंभीर आरोपों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार को जरूर आगे आना चाहिए। एक सलाह दी गई है यहाँ पर इन्होंने ब्रिजभूषण का नाम भी नहीं लिखा है और लिखा है कि सरकार को आगे आना चाहिए। रावण का जो तेवर है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मायावती जी का जो तेवर है वो पहले आप जान लीजिए। इन्होंने लिखा है, शुभकामना भी दी थी नए संसद के उद्घाटन के लिए, केंद्र को शुभकामना दी थी। केंद्र सरकार ने बाकायदा मायावती जी को उस समारोह में इनवाइट किया था, गई नहीं वो बात की बात है। तो ये मायावती जी का जो ट्वीट है महिला पहलवानों के ऊपर आपने देखा है कि WFI के प्रमुख लिखा है इन्होंने, ब्रिजभूषण का इसमें नाम भी इन्होंने नहीं लिखा है। दोस्तों, लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्या मायावती जी, आरोप है मायावती जी बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। दोस्तों, अब चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने क्या कुछ कहा है, तेवर उनका दिखाता हूं मैं आपको। यहां जो सच्चा है वही बात करनी है। यहां ऐसी बात नहीं करनी है हमें कि मायावती जी की प्रशंसक बुरा मान जाएंगे, रावण जी की प्रशंसक खुश हो जाएंगे। हमें दोस्तों ऐसा नहीं करना है, हमें सच रखना है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया आएगी। तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने महिला पहलवानों के साथ बर्बरता पर क्या लिखा है ये देखिए। बहुत ही तेवर, बहुत ही मारक लिखा है इन्होंने। ये डरावना है, जिसको पकड़कर जेल में डालना था वो आजाद घूम रहा है, उसके सम्मान की रक्षा करनी थी, उसको दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा है। हमने हिटलर राज के बारे में सुना था, लेकिन अब मोदी जी के शासन में उसे साक्षात देख रहे हैं। एक अपराधी को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिरेगी मोदी सरकार, शर्म करो। पहलवान देश की शान। ये तेवर देखिए, पहले रावण का तेवर देखिए। दोस्तों, बात है बोलने की, आप बोल कैसे रहे हैं किसी मुद्दे पर, एक ही मुद्दा था। इन्होंने आगे लिखा है, महिला के सम्मान में दिल्ली चलो। बीजेपी सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने आंदोलन के टेंट को उखाड़ दिया और पहलवानों के सामान को बाहर फेंक दिया। महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए चल रहा संघर्ष जंतर मंतर पर चलेगा, जहां चल रहा था। सरकार किसी भी गलतफहमी में ना रहे, यानी जो धरना स्थल था वहीं पे फिर से धरना शुरू होगा। दोस्तों, ये कह रहे हैं नामवर, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी जो है लगातार दोस्तों महिला पहलवानों के आंदोलन को समर्थन दे रही थी, लेकिन बीएसपी का कोई कार्यकर्ता वहां पर नजर नहीं आया। मायावती जी का ये इकलौता ट्वीट था जो बहुत ही सरल, बहुत ही सही अंदाज में था, जिसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत ना आए, बीजेपी भी खफा ना हो, बात भी बन जाए। ऐसा ट्वीट इन्होंने किया है। मैं चाहता हूं कि बहन जी का वो तेवर बरकरार रहे। वो जो तेवर था, 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लोग पूछ रहे हैं, मायावती जी आपको क्या हो गया है, क्या आप दबाव में हैं, क्या आपको ईडी सीबीआई का डर तो नहीं है। दोस्तों, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि एक ही मुद्दे पर रावण जी का जो ओपिनियन था, विचार था, अलग था। मायावती जी ने बड़े ही सरल शब्दों में इसे लिखा है। मैं चाहता हूं आप लोग बताइए, रावण का तेवर सही है या मायावती जी का, और क्या मायावती जी वाकई बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। शुक्रिया।